हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 26 अगस्त 2025 के लिए। सो आज का दिन बेसिकली मंदी का ही दिन था। ऐसा क्यों था? क्योंकि ट्रम्प बाबू के जो लगाए हुए टैरिफ्स हैं वो फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है उसका। अभी तक अटकलें थी कि क्या पता 27 अगस्त तक कुछ हो जाएगा, अहम मोमेंट में, लास्ट मोमेंट में कुछ हो, नेगोशिएशन हो जाएगा। हो सकता है ये पुट ऑफ कर दिया जाए, पर ट्रम्प बाबू एकदम गुस्से के मूड में है। ही इज़ इन नो मूड टू रिलेंट एंड फाइनली उसका कल ओवरनाइट माने रात के समय में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में नोटिफिकेशन आ गया कि 27 अगस्त से लग रहा है 50% टैरिफ्स, यानी 50% भारतीय एक्सपोर्ट्स पे, जो भी जितने भी भारतीय एक्सपोर्ट्स जाते हैं अमेरिका की ओर, उन पे 50% पीनल टैरिफ्स लगेगा। ऐसे सारे के सारे एक्सपोर्ट्स पर नहीं लगा है फिलहाल। करीब 66% जितने भी एक्सपोर्ट्स जाते हैं, दैट इज़ 66% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स जो भी यूनाइटेड स्टेट्स को जाते हैं भारत से, उन पे ये पीनल टैरिफ्स लगेगा। सो अभी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और फार्मा को ही बाहर रखा गया, उसके अलावा जितने भी आइटम्स हैं सब पर ये पीनल टैरिफ्स लगेंगे, यानी 50% का टैरिफ भरना पड़ेगा। तो इफेक्टिवली इन चीज़ों में मोस्ट लाइकली ट्रेड एकदम ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज दीज आर लो मार्जिन एक्सपोर्ट्स। 5 से 10% के मार्जिन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन जितने भी आइटम्स होते हैं। सो बेसिकली जितने भी फिर जो इम्पोर्टर्स हैं वहाँ के, वो मोस्ट लाइकली अदर डेस्टिनेशंस को शिफ्ट कर जाएंगे, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अदर डेस्टिनेशंस। सो दिस विल बी अ मेजर लॉस। करीब $50 बिलियन ऑफ ट्रेड लॉस हो सकता है भारतीय इकोनॉमी को। सो ऑफ कोर्स उसका खामियाजा तो आना ही था। सो उसके कारण निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है वो 255 पॉइंट्स गिरकर, या 256 पॉइंट्स गिरकर टू बी मोर प्रिसाइज, 24,712 पर बंद हुआ। वही बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो 689 पॉइंट्स, दैट इज 689 पॉइंट्स गिरकर 54,450 पर बंद हुआ। दैट इज डाउन 689 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 54,450। सो दिन के शुरुआत से ही, मैंने जो सुबह सुबह के शुरुआत से ही एकदम बिकवाली का माहौल था। जो गिफ्ट निफ्टी था वो 80-90 पॉइंट्स नीचे इंडिकेट कर ही रहा था। कुछ हद तक तो नेट इफेक्ट, हाँ, 70 पॉइंट्स का तो लिया हुआ ही था। और उसके बाद खुलते के साथ बाजार एकदम से गिरते ही चला गया, स्लाइडिंग मोड में गया। सो 24,800 का लेवल तो एकदम आसानी से टूट गया। हालांकि निफ्टी ने 24,760 के आसपास एक डावाडोल सपोर्ट बनाने की कोशिश की। कुछ हद तक तो ये था बिकॉज ऑफ सेलिंग एग्जॉशन ऑल्सो, कि इतना गिर चुका है तो एक बार सेलर्स भी रुक जाते हैं कि मेरी अभी और मत बेचो, देखते हैं क्या होता है। बेसिकली सेलर्स तो FIIs ही थे, विदेशी संस्थागत निवेशक। उनको अब पैनिक मच गया क्योंकि ट्रम्प बाबू का कहर बरसते ही जा रहा है। सो कहीं ना कहीं बाजार एक बार रुका, पर जो बिकवाली थी वो लग रहा था रुक नहीं रही है, धीरे धीरे जारी है। और दिन के अंत आते आते तो बिकवाली फिर से हावी हो गई बाजार में। बैंक्स में बहुत बिकवाली थी। HDFC बैंक तो प्रेशर में था ही, उसके अलावा जो और भी जो मेन कंपोनेंट्स है जैसे एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, सब में कमज़ोरी देखी जा रही थी। और उसके अलावा बाकी जो ओल्ड इकॉनमी में मेगा कैप्स है, लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज़, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, लार्सन एंड टूब्रो, सभी में अच्छी बिकवाली देखी गई। मैंने 1% से लेकर 2% की तो बिकवाली सभी में देखी गई। तो कहीं ना कहीं ये बाज़ार के जो एक फंडामेंटल्स तो है, उसके अलावा टेक्निकली भी वीक कर दिया इस बिकवाली ने बाज़ार को। और जैसा कि FI फिगर आज आई है, उन्होंने 6,000 करोड़ लगभग, हाँ, 6,500 करोड़ का माल बेचा है आज, वो जो कि ऐसे रिकॉर्ड तो नहीं है, उससे ज़्यादा भी बेचा है, पर अगर लास्ट 2 से 3 महीने में अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड ही है। सो यही था आज का जो मेन मार्केट का स्टोरी। बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप्स की बात करें तो उनमें भी, उन इंडेक्स में भी 1% की कटौती देखी गई। हालांकि वहाँ पे इतना सीवियर सेलिंग नहीं देखा गया बिकॉज मेगा कैप्स को ही ज़्यादातर टारगेट किया गया। हालांकि अगर बाज़ार मायूस रहता है तो कहीं ना कहीं में ये मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी मंदी आ सकती है, एक मंदी का दौर चल सकता है। हालांकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि ऐसे कई सारे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स हैं जो करेक्ट करके फिर अपने सपोर्ट लेवल पे आ जाएंगे, जिनमें एक डेफिनेट बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी, और उसको आइडेंटिफाई करके बताना हमारा काम है आपके लिए।
सो हम ज़रूर बताएंगे जब भी ये अपॉर्चुनिटी आएगा। सो यही था बेसिकली आज का लेखा जोखा। आगे चल के बाज़ार अभी मंदा ही लग रहा है, हो सकता है बृहस्पतिवार को बाज़ार थोड़ा बढ़ भी जाए बिकॉज सेलिंग एग्जॉशन आ जाएगी। एफआईआईज हो सकता है आगे ना बेचे, एक बार बाज़ार को रुकने दो, देखते आगे क्या करता है, मन होगा फिर बाद में बेचेंगे। सबको एकदम तोल मोल के बिहेव करना शुरू कर देते हैं। आज तो पैनिक का माहौल था तो अलग बात था। तो हो सकता है बाज़ार 100-150 की रिबाउंड भी दे दे निफ्टी, पर ओवरऑल अभी भी थोड़ा ख़राब ही रहेगा, जिसको बोलते हैं जिटरी रहेगा, डावाडोल स्थिति बनी रहेगी। सो हो सकता है ये जो रिबाउंड आएगा ये डेड कैट बाउंस रहे और फिर से बिकवाली शुरू हो जाए, क्योंकि टेक्निकली अभी तो वीक है बाज़ार। हाँ, अगर सस्टेन बाइंग आती है डीआईएस की तरफ से, बहुत तगड़ी बाइंग आती है एकदम विलफुली कि नहीं हम तो बाज़ार को वापस यू टर्न करके ही रहेंगे, तो हो सकता है फिर तो यहाँ से यू टर्न आ जाए वापस 25,000 की ओर। नहीं आती है तो फिर एक फ्रेश बिकवाली का दौर अगर चलता है तो 24,500 के लेवल्स तो आने चाहिए निफ्टी में। बट हालांकि जो जितना भी डाउनसाइड रहता है वो बहुत सीवियर नहीं रहता है, बिकॉज कहीं ना कहीं डीआई की बाइंग बहुत सॉलिड है, वहाँ से बाइंग बहुत सॉलिड रहता है। नहीं तो ऐसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो बाज़ार 2 से 3% तक गिर जाता है। तो आज तो निफ्टी तो खाली 1% ही गिरा। सो कहीं ना कहीं एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है भारतीय बाज़ार में बिकॉज ऑफ डीआई बाइंग एंड अदर फैक्टर्स, कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स भी हैं। हाँ, पर ये एक चीज़ याद रखिए, क्योंकि ये जो टैरिफ का इम्पैक्ट है कुछ हद तक इकोनॉमी में आने लग जाएगा, जॉब लॉसेस हो सकते हैं खास करके जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में। तो वहाँ से धीरे धीरे जैसे जैसे इम्पैक्ट आना शुरू होगा, मोटा मोटी अक्टूबर से पूरा इम्पैक्ट थोड़ा बहुत दिखने लग जाएगा, कंपनियों से भी रुझान मिलने लग जाएगी। तो इकोनॉमी के ग्रोथ पर क्या इम्पैक्ट आता है ये इसका असेसमेंट होने लग जाएगा। अगर मेजर इम्पैक्ट आता है, सपोज भारत की इकोनॉमी अभी 6 से 6.5% की दर पर ग्रो कर रही है, अगर ये कहीं ना कहीं ये ग्रोथ 5% के नीचे आ जाता है तब तो भारतीय शेयर बाज़ार के लिए बहुत ही ख़राब है, बहुत चिंताजनक रहेगी। और फिर क्या पता एक मंदी का दौर तो आना चाहिए पर से स्पीकिंग। सो फिलहाल की तो यही बात है टेक्निकली। तो पर उसका असेसमेंट एक लॉन्ग टर्म निवेशक थोड़ा सा ध्यान रखे कि कहीं ना कहीं उसका असेसमेंट ख़राब रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं जो रिटर्न्स है आगे चल के वो आपको इस साल आने बिल्कुल नहीं दिखेंगे, आने की गुंजाइश बहुत ही कम हो जाएगी निफ्टी पर से में। और ओवरऑल भी देखा जाए तो मार्केट अभी 1.5 से 2 साल में कोई बहुत मेजर मूव नहीं किया है बिकॉज ऑफ ऑल दिस ग्लोबल अनसर्टनिटीज़। तो उनको फिर अभी आराम से बैठे रहना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा बादल छटने के लिए। फिर उसके बाद तो वही फिर तो सनशाइन आएगा ही, फिर इकोनॉमी में तेज़ी का माहौल आएगा तो शेयर बाज़ार तो पहले ही बढ़ जाएगा। तो शेयर बाज़ार तो बहुत तेज़ी के साथ काम करता है। सो लिक्विडिटी इतना सिस्टम में। सो ठीक है, तो आज का डेली वीलॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी वीलॉग्स अच्छी लगे, डेली वीलॉग्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन, and any comments, any suggestions you want to give, please give comment on our videos. So we are always open for suggestions. It really helps our effort to better effort in any way. Any stock specific views or queries required by you, again comment on our videos. So we are always there open to help you in any way possible and within our reach. So of course do reach out in any way possible. So thank you for today.